तो रबीउल अव्वल से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को पढ़ना, पढ़ाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के जो बेहतरीन रुख हैं, नफ़ामंद रुख हैं, उन पे कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं। उसमें आज की इस नशिस्त में, क्योंकि बरह रास्त तो हमारे जो ऑल पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कोर्सेज तरबीती नशिस्त चलती है, यूँ समझ लें कि ये वो तरबीती नशिस्त का कुछ हिस्सा हम अभी मुज़ाकरा कर रहे हैं। तरबीती नशिस्त का मतलब ये है कि हम सीरत कोर्स को कैसे कामयाब कर सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे मुताला कर सकते हैं, किस माहौल में किस तरह से पढ़ा सकते हैं। वो हम कारोबार शुरू कर रहे हैं, वो हम घर शुरू कर रहे हैं, वो हम हिफ्ज़ुल कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, वो हम कोई मस्जिद शुरू कर रहे हैं, वो हम कोई मदरसा शुरू कर रहे हैं, वो सीरत कोर्स शुरू कर रहे हैं, ख़त्म नबूवत कोर्स शुरू कर रहे हैं, वो पैगाम ईमान कोर्स, वो सुन्नत कोर्स, वो हदीस कोर्स, वो कफन दफन कोर्स, किसी किस्म का कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। शुरू की जो चीज़ें हैं वो यकसा ही, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका ताल्लुक दरमियान में, कुछ चीज़ें हिदायत ऐसी हैं जिसका ताल्लुक आखिर में है। तो उनका मुज़ाकरा हम थोड़ी देर में कर लेते हैं। आखिर में कोई सवालात होंगे तो इंशाअल्लाह उसके जवाबात भी दिए जाएंगे। बुनियादी तौर पर यह है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो उसकी बेस, उसकी जो बुनियाद है वो दो पिलर हैं। उसकी बेस बुनियाद क्या है? दो पिलर हैं, दो अमूद हैं, दो स्टोन हैं। वो क्या है कि एक को हम अमल कहते हैं, दूसरे को हम सबक कहते हैं। एक को अमल कहते हैं, दूसरे को सबक कहते हैं। दूसरी इस्तिलाह में हम यूँ कह लें कि एक को रूहानियत कहते हैं और एक को मादियत कहते हैं। मतलब ये है कि दोनों को किस तरह से मैनेज करना। बुनियादी तौर पर अमल क्या है कि आप दुआ करें, नवाफिल पढ़ें, आप सदका दें, अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ये प्रोजेक्ट मैं शुरू करने लगा हूँ, और सदका आप अपनी वसअत के मुताबिक दें, और क्या है कि नवाफिल का एहतमाम आप करें और अल्लाह तबारक व तआला से शुरू की दुआ कर लें। अच्छा, इसमें जो चीज़ है इस्तिखारा नहीं है। इस्तिखारा दो चीज़ों के इख्तियार के लिए होता है, और कोई बंदा ये इस्तिखारा करे कि मैं नमाज फ़र्ज शुरू करूं या ना करूं, तो उसके लिए इस्तिखारा नहीं है। दो मुस्तहब चीज़ों के इख्तियार के लिए इस्तिखारा होता है। दीनी कामों को शुरू करने के लिए इस्तिखारा कोई नहीं होता है। ये हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को पढ़ना पढ़ाना ही है, इसमें इस्तिखारे की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें यह है कि जिस दर्जे का इखलास, जिस दर्जे की मेहनत, जिस दर्जे की कोशिश अमल में है, उसी दर्जे की कोशिश उसके सबब में भी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात अमल खूब बेहतरीन तरीके से हम करते हैं, जो सबब इख्तियार करना होता है उसको वैल्यू नहीं देते, जिसकी वजह से हमारा अमल भी खुडे लग जाता है। जो सबब मैं बताना चाह रहा हूँ वो उसकी तशहीर है, वो उसकी आवाज़ है, उसको तबलीग की इस्तिलाह में जिसको कहते हैं कि उसका वो मुकम्मल तकाज़ा चलाना है, उसकी एडवर्टाइजमेंट मुकम्मल तौर पे करनी है। जैसे नमाज, उसका वुज़ू, उसका एहतमाम, उसका सारा कुछ करना है, ऐसे जब तशहीर करनी है तो फिर कमाल दर्जे की करनी है। वरना क्या होता है, मतलब ये है कि हम जो मेंबर से ताल्लुक़ रखते हैं वो दर्स कुरान दे रहे होते हैं, तो दर्स कुरान का महल्ले वालों को उस वक़्त पता चलता है जब वो कुरान मुकम्मल होता है। पूरे मोहल्ले में पता चलता है जी माशाल्लाह जी 6 साल के बाद कुरान मुकम्मल हुआ। कोई कहते हैं जी 8 साल के बाद मुकम्मल हुआ। तो मतलब जब चल रहा था उस वक्त मोहल्ले को क्यों नहीं पता था? 6 लोग बैठे हैं, मौलाना साहब जो दर्स कुरान देने वाले वो 6 घंटे 4 घंटे वो मुताला करके आते हैं। अगर 6-4 घंटे में से रोज़ाना आधा घंटा उसकी गश्तें कर लें, उसकी तशहीर कर लें, लोगों से मिलना मिलाना हो जाए, तो जो 8-10 लोग हैं वो 6 साल में 100, 150, 400 भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि अमल पे तो जोर दिया है, सबब को इख्तियार नहीं किया। तो सीरत कोर्स शुरू करने से पहले क्या है, जहाँ अल्लाह से मांगना है वहाँ तशहीर करनी है। अच्छा, तशहीर के मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं, और कुछ तशहीर माहौल बनाने के लिए है और कुछ तशहीर कार आमद है। माहौल बनाने के लिए क्या है, वो आपने फ्लेक्स लगा दिए, वो आपने इश्तिहार दे दिए, वो आपने बैनर्स लगा दिए, वो रक्शे के पीछे कर दिए, वो आपने ऐड लगवा दिए,
वो आपने सोशल मीडिया पे चलवा दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चला दिया, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे आपने अपने चला दिए, वो एक माहौल बनाना होता है। लेकिन जो मजमा, जो लोग आपके पास आएंगे वो 1 to 1 मुलाकात से आएंगे। वो मुलाकात जब तक वो इमाम साहब, वो मुअल्लिम या उनकी मुकम्मल एक बाअसर टीम जब तक उनके पास वो जमात नहीं जाएगी, तब तक वो कोर्स के लिए या आपके प्रोजेक्ट और बयान के लिए नहीं आएंगे। उसकी क्या है कि उसमें यह है कि आपने सारा कुछ कर दिया, अगर इनफरादी मुलाकातें नहीं की तो कारआमद नहीं रहेगा। इनफरादी मुलाकात की मैं मिसाल दिया करता हूँ कि एक ही घर में चचा, ताया, सारे फैमिली मेंबर्स बैठे होते हैं और वो तय करते हैं कि हमने अपने बच्चे का जो निकाह है वो इस दिन और वलीमा इस दिन। अच्छा, वो उन्होंने खुद तय किया। अब बच्चा, दूल्हा साहब, वो कार्ड पकड़ के हर एक के पास जब तक नहीं जाएगा वो वलीमे पे नहीं आएंगे। हालांकि तय उन्होंने खुद किया, तय उन्होंने खुद किया, ये एहसास है। दूल्हा साहब ताया के पास, फलां के पास, वो उसी महफिल में बैठने वाले लोग हैं, उनके पास वो कार्ड लेके जाएगा और कार्ड को उनके पास बतलाएगा कि आपको दावत देने के लिए आएंगे, तो फिर वरना उन्होंने कोई नहीं आना। तो ऐसे ही सीरत कोर्स हमने दिया। यहाँ से मौलाना साहब ने ऐलान किया कि जुमे वाले दिन से सीरत कोर्स शुरू हो रहा है, 10 दिन का, 20 दिन का। दूसरी तरफ से वो यहाँ से निकले तो मस्जिद में क्या है कि बाहर फ्लैक्स लगा हुआ था कि सीरत कोर्स है। अब यहाँ से वो करियाने की दुकान पे और मार्ट पे गए हैं तो वहाँ पे ब्रोशर पड़े थे, उन्होंने चीज़ साथ में दी, साथ में थमा दिया सीरत कोर्स। और ये है कि घर में जब वो रिलैक्स होने के लिए बैठता है, अपना मोबाइल खोलता है तो व्हाट्सएप पे मौलाना साहब, इमाम साहब का मैसेज आया हुआ है सीरत कोर्स, मैसेज पे खोलता है, ग्रुप में भी, मस्जिद के ग्रुप में भी सीरत कोर्स। और फिर ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठता है तो बेगम साहबा उसको इनवेलप एक लेटर देती हैं, भी बेल दे के कोई बंदा दे के गया था, खोलता है तो सीरत कोर्स। जब सोएगा तो ख्वाब क्या आएगा? सीरत कोर्स। यानी ऐसे दर्जे की एडवर्टाइजमेंट हो, आपने खुद किसी के पैसे देने हो तो उसको कहते हैं भी याद करवाना, लेने हो तो 10 दफा आप याद करवाते हैं। और दीनी प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ मेंबर से ये कह देना कि भी जुमे वाले दिन से जी कोर्स होगा, 4 बंदे आए नहीं, फिर उनकी क्लास ले ली, भी हम तो यहाँ पे बैठे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, हम तो मुताला करके आ रहे हैं, लोगों में ज़ौक़ शौक़ ही नहीं है, लोग आए ही नहीं। भाई उस वे से, उस तरीके से हमने जमा ही नहीं किया, आवाज ही नहीं लगाई। मतलब ये है कि पूरे मोहल्ले में, गांव में, सोसाइटी में जो काम कर रहे, आपके कोर्स में एक बंदा भी ना आए कोई मसला नहीं, लेकिन पूरे मोहल्ले में एक बंदा भी ना रहे, वो खवातीन, मर्द और बच्चे में से जिसको पता ना हो कि इस मस्जिद में ये कोर्स हो रहा और इसकी ये डिटेल है, इसके ये फवायद है, ये होना जरूरी। मुझे खुशी हुई यहाँ पे अल्लाह ने ही काम करवाया सारा कुछ। हालांकि पोश एरिया, ये हजरात सारे मोहब्बत करते हैं, हम भी मतलब हर एक के अपने अपने SOPs होते, लेकिन हमारे अपने ही सुन्नत को अमल करते हैं। वो पोश एरिया हो या वो जंगली एरिया हो, सुन्नत का अपना ही असर है। गुजरावाला से अभी मेहमान है, आज नेटवर्क बंद था तो वो लोकेशन ने उनको वो किसी कोने में किया, उन्होंने बेल दी कि सीरा जाना है मुफ्ती साहब, ये वो, तो उन्होंने कहा ये तो नहीं है, लेकिन छोटा बच्चा आया, वो उनको यहाँ पे छोड़ के चला गया, उस कोने से वहां पे आया, यहाँ पे छोड़ के चला गया। तो इस चीज की खुशी भी हुई कि इतना भी हो सकता था कि वो सिर्फ इनको एड्रेस बतला देते, गली बतला देते, कि इदारे और इसकी मोहब्बत ने वो बच्चा वहां से यहाँ पे छोड़ गया कि क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी दर्जे में यहाँ ग्राउंड पे मेहनत हुई हुई। तो ये एक मेहनत होना इतना जरूरी है कि तशहीर हो तो फिर कमाल दर्जे की। जैसे नमाज का सजदा खुशू और खुजू और कमाल दर्जे का, ऐसे ही तशहीर फिर इश्तिहार जब देना है तो वह भी कमाल दर्जे का, पता जाए कि भाई सीरत कोर्स और ये सिलसिला चल रहा, ये एक चीज हो गई। इसके साथ इनफरादी मुलाकात होना जरूरी है, जिसमें इमाम साहब जाएं और उनको जाके कहें, यहीं पर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह किया, ऐलान किया, 2 बंदों को कहा जी मैंने आपका दाखिला कर लिया, आपने आना है जी, ठीक है। बाद में आप फोन करते, सर आप ऑफिस में हैं जी, आपके पास 5 मिनट होंगे, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ जी, आप आ जाए जी। इमाम साहब जब खुद कॉल करेंगे, जी आप आए, आप आए, आप जाते हैं टेबल पे, उनको दावतनामा देते हैं जी, वो सीरत कोर्स आप, जी मैंने तो वैसे आ जाना था, नहीं मैंने कहा चलो मुझे भी सवाब मिल जाए। जब आप ये पत्ता फेंक देते हैं और अपना ये दावतनामा उनके ऑफिस में, उनके घर में, उनकी गली में चले जाते हैं, अब उसने आना ही आना है, अब उसने शिरकत करनी ही करनी है।
जी, और ये है कि मुनासिब वक़्त का होना, ये कोर्स से पहले की चंद चीज़ें चल रही हैं, और मैं जैसे अर्ज़ किया ये कोर्स के लिए नहीं है, दीनी जितने सिलसिले हैं वो तमाम की ये चीज़ें बुनियादी हैं। मुनासिब वक़्त का होना, मुनासिब एक ये है कि मैं इस टाइम फ्री हूँ, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, इमाम साहब असर के बाद फ्री हैं जी, असर के बाद, जोहर के बाद जी मैं कोर्स दूंगा, जोहर के बाद फैसलाबाद वाले फ्री ही नहीं है। उनके वक़्त की का एहतराम करना है, अपने वक़्त की कुर्बानी देनी, कि इन दिनों में जैसे आजकल के अय्याम ये चल रही हैं, इन दिनों में क्या है कि इशा के वक़्त इशा 8 बजे हो जाती है, तो इशा के बाद तकरीबन लोग होते हैं, अगर घंटा डेढ़ इन दिनों में इशा के बाद ले लिया जाएगा और हफ्ते में 3 दिन ले लिए जाएंगे, हफ्ते में 4 दिन 3 दिन उनको दे दिए जाएंगे, तो एक तबका हमारे पास पढ़ने के लिए आ जाएगा, सुनने के लिए आ जाएगा, मुनासिब वक़्त का होना। और दूसरी ये है कि दाखिला फॉर्म वगैरह का भी कुछ ना कुछ अमल हो जाना, अगर तो पहले से माहौल बना हुआ है उसमें दाखिला फॉर्म के बहुत सारे फ़वाइद में ये है, अगर तो पहले से माहौल और आपने कुछ ग्राउंड बनाया हुआ है फिर तो दाखिला फॉर्म उनको दें भी और तकसीम भी करें, एक अलग माहौल बनाएं। अगर नहीं बना हुआ तो फिर दाखिला फॉर्म ना चलें, उन्होंने कहा पता नहीं मोरिस और डाटा लाके की करने लगे, फिर आप ना चलें। फिर ये है कि अगर दाखिला फॉर्म आप न्यू जगह पे हैं, माहौल बना हुआ है, दाखिला फॉर्म का ये फायदा होगा, आपको पता चलेगा कि हमारे इस कोर्स में कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, उस लेवल की स्टडी होगी, उस लेवल की गुफ्तगू होगी, उस लेवल की जो है वो उनको चीज़ देनी होगी, और उनका इकराम है या उनका एहतराम है, उनकी डीलिंग है भी ये तबका बहुत ज़्यादा है। फिर मिसालें भी उसी तरह की, फिर उस तबके को मजीद आगे बढ़ाना, तो दाखिला फॉर्म में वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो पता चल जाता है कि इस दर्जे के ये लोग हैं। उसमें यह है कि नमाजियों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जा सकता है, सिम ग्रुप भी बनाया जा सकता है, और उसमें कोर्स शुरू करने से पहले हमारे इश्तिहार में मुकम्मल उनको सवाल करने की ज़रूरत ना पड़े, पूरी आउटलाइन उसमें मौजूद हो। अच्छा जी, ये इतने बजे से इतने बजे शुरू हो रहा है, इतने दिन छुट्टी है, और इतने बजे से इतने बजे तक शुरू होगा, ये तारीख इफ्तिताई है, ये इफ्तितामी है, वो पढ़ने के बाद मुकम्मल तौर पर ये फीचर्स उसमें जो है वो क्वालिटीज़ और उसमें जो खसूसियात हैं ये वाली उनको मिलेंगी, तो मुकम्मल उस इश्तिहार में मुकम्मल तौर पर उनको मिल जाएगा, तो उनके लिए फ़ैसला करना आसान होगा। जी हमारा कोर्स जी इतने दिन के बाद ख़त्म हो रहा है, फिर मैं क्या है कि सफ़र पर जा रहा हूँ, फिर मैं अपना ये काम शुरू कर रहा हूँ, इन दिनों में ये है, इन दिनों में ये है, ताकि वो अपने शेड्यूल को मैनेज करना चाहे तो हमारी तरफ से ये सारा कुछ हो जाए। अच्छा, उसमें यह है कि जब कोर्स के इब्तदाई चीज़ें ये हो गई हैं, फिर एक इफ्तिताही तकरीब रख दी जाए। भाई आज इफ्तिताही तकरीब है, फिर पूरे मोहल्ले में एक आवाज़, सोसाइटी में आवाज़ लग जाए कि जिन्होंने दाखिला पहले लिया या उस दिन लेंगे वो 5-7 है, लेकिन इफ्तिताही तकरीब में तो पूरा मोहल्ला आ जाए। उस इफ्तिताई तकरीब में आप एलईडी असबाब हैं, एलसीडी असबाब हैं, प्रोजेक्टर वगैरह तो ठीक है, वरना जितने दर्जे के जो चीज़ें हैं वो आप पेश करें, उनके सामने उस कोर्स का मुकम्मल तारुफ है। उस वक़्त वो सारे के सारे लोग जो बैठे होंगे उनमें से 8-10 लोग और तैयार हो जाएंगे। अच्छा, जो 5-7 आपके लोग हैं उनकी तश्कील हो जाएगी, वो दूसरे लोगों को तैयार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इफ्तिताई तकरीब का ये मतलब है कि करीब के कोई आलिम, कोई अल्लाह वाले, उनकी दुआओं को भी शामिल कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है, उनकी दुआओं से उसकी इब्तिदा करवा दी जाए तो इंशाल्लाह उसका भी फ़ायदा होगा। ये चीज़ें वो थी जो कोर्स पढ़ाने से पहले की थी। अब कोर्स पढ़ाने के दरमियान की चीज़ें, वो चीज़ें जो कोर्स पढ़ाने के दरमियान की, तो ये औखी चीज़ें। यारी लगाना बड़ा आसान होता है, निभाना सौखा कोई नहीं होता है। यारी लगाना बड़ा आसान होता है, निभाना औखा होता है। हला गुला तो कर लिया और सारा कुछ दे दिया, अब मजमा हमारे पास आ गया, अब उस मजमे को, उन अफराद को, उन लोगों को जो रुख देना है, संभालना है, वो कितना ज़रूरी है, उसकी मिसाल पहले देता हूँ। तो उसमें क्या है कि होता ये है कि भी कोर्स में लोग आए जी, दाखिला हुआ 90 लोगों का, जब इख्तिताम हुआ तो 10 लोग। पहले दिन जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह मस्जिद जो है वो टनाटन भरी हुई थी, और आखिरी दिन 6 लोग थे। तो ये वाला जो अभी मुज़ाकरा होने लगा है कि जो लोग 50, 100
या जितने भी आए थे उनसे डबल ट्रिपल किस तरह से होंगे, अगली जो बात है वो करने लगे। मजमा कैसे बढ़ाया जा सकता है। चीज है कि बंद हुआ, कम हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि हम कहते हैं जी 300 लोग आए थे, हमें जाते हैं बहुत सारी जगह पे जाके वर्कशॉप्स करवाते हैं, तरबीती निषेध देते हैं, कहते हैं जी हमारा तजर्बा ये है। अव्वल तो ये है कि मैं अर्ज करूंगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह दिल में डाल दे तो खामोशी से काम शुरू कर लें, प्रोफेशनल से मशवरा ना करें, डराएंगे आपको। किसी भी फील्ड का प्रोफेशनल होगा ना वो आपको डराएगा, इसमें ना जाना, बहुत औक है, बहुत ये है, वो आपको डरा के वो अपनी वाकई ऐसे हो, वो हकीकत है, वो झूठ नहीं बोल रहा होता, लेकिन ये है कि नया बंदा वैसे ही डर जाता है। उसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि अभी जैसे इंडस्ट्री वाले जितने हैं, इनसे आप पूछेंगे भी मैं भी एक मिल लगाना चाहता हूँ, वो शीशे वाले कमरे में एसी में बैठा हुआ है, उसने हुई क्या हुआ, और उसके दादा से पूछे कहाँ से शुरू की थी, उसके दादा के पास जो है वो 5 अरब था, उसने शुरू की थी, उसने तो रेडी से शुरू की थी, फिर एक उसने छप्पर बनाया, फिर एक कमरा बनाया, फिर एक हाल मिला, फिर साथ वाली जगह जो है वो रेंट पे मिली, फिर बनती 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 वो बन गई। अब ये यूरोप से पढ़ के आया है तो इसने जी पेपर वर्क कर लिया है, इसने स्लाइड बना दी है जी, 5 अरब रुपए होंगे तो आप मिल लगा सकते हैं जी, घर के लिए आपके पास ये हो तो कर लेते हैं, ये प्रोफेशनल हो चुके हुए हैं। तो इनके चक्कर में नहीं पड़ना, अल्लाह तवक्कुल पे दीनी काम चलते हैं। अल्लाह, हाँ इसका इनकार कोई नहीं है, इनकार कोई नहीं है, लेकिन ये है कि गज़वा बदर भी तो हुआ है, गज़वा उहद भी तो हुआ है, खंदक भी तो है। सीरत पढ़ा रहे हैं तो फिर सीरत के ऊपर अमल करते हुए हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से मदद आएगी और काम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इंतजामी चीजें उसमें कौन कौन सी हैं? उसमें यह है कि वक्त की पाबंदी करना, वक्त की पाबंदी करना। अब एक जगह पे ऐसे हुआ कि जी मजमा आया था तो कराची में थे हम, तो वो सारे के सारे भाग गए, लफ्ज उन्होंने ऐसे इस्तेमाल किया, चले गए। तो हम लफ्जों के चुनाव में भी एहतियात करते, भाग गए या चले गए, इसका भी बड़ा फर्क है। भाई क्यों? मैंने कहा कि आपने पढ़ाना शुरू कर दिया होगा उनको, कहते हाँ। मैंने कहा मदरसे के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते तो आवाम को कैसे क्यों पढ़ाना शुरू कर दिया? उनका तो भाई दिल लगवाना है, पढ़ाना थोड़ी है, पढ़ाना थोड़ी है, लाइट सा जितना दे सकते हैं दें, बाकी उनका दिल लगवाएं, उनको माहौल में जोड़ें, उनको जितना उनका टाइम पास करवाएं, पढ़ाना नहीं है। पढ़ाने के साथ जितना मर्जी आप अपना मगज दें और दलाइल के अंबार लगा दें, लेकिन जो टाइम दिया है उससे 5 मिनट आगे बढ़ेंगे, संजीदा तबका आपका टूट जाएगा। जो घर में कह के आया है कि जी मैं 8:05 पे आऊंगा और मेरा खाना तैयार हो, और इधर जो है वो जन्नत और जहन्नम का जोश और जज्बा हुआ और आप 9 बजे तक तो उसको ले गए, कल वो नहीं आएगा। तो जो टाइम दिया है उस टाइम पे शुरू करना, अगर शुरू नहीं हो पा रहा, उम्मन तौर पर हमारे यहाँ मिजाज नहीं है, तो जो इख्तितामी वक़्त है वो आप अपने वक़्त की भी कुर्बानी दे दें, सबक की भी दे दें, इल्म की दे दें, मिशन की दे दें, लेकिन टाइम की पाबंदी को एहतमाम करेंगे तो मजमा 2, 4, 5, 10 लोग आपके पास आएंगे, भाई इन्होंने इस वक्त के ऊपर हमें छोड़ देना है और इसी पे ही हम चले जाएंगे। तो वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि हर सबक में तरगीब देना, हर सबक में तरगीब देना। हर सबक में तरगीब का क्या मतलब है कि जब सबक का आखिर वक्त है, आपने 40 मिनट का है, 1.25 घंटे का सबक है, उसके आखिरी 5 मिनट या 10 मिनट रोजाना तरगीब देना, भी हम ये पढ़ रहे हैं, हमें ये फायदा हो रहा और इसमें मजीद ये चीजें मिलेंगी, उनको वो फवायद मिलेंगे तो उन फवायद की बुनियाद पर वो फिर भी आएगा। तरगीब क्या चीज है? यहाँ डी ग्राउंड से वो मिल्लत चौक में जाते हैं दही भले खाने के लिए, इधर सारे मौके नहीं, अरे जी वो जो चीज है वो है। यहाँ से वो जाते हैं स्टेडियम के करीब, बिलाल मरकज के करीब, सारे गोलगप्पे, और जी फलां ब्रांड की चीज़ खानी है, वो क्या है? वो फजाइल है, वो तरगीब है। तो वो फजाइल और तरगीब अगर कोर्स की होगी तो कोर्स में भी और उस माहौल में भी आना होगा। तो रोज़ाना की बुनियाद पर उनको फ़वाइद बतलाने और उनके कोर्स के फ़वाइद बयान करने। हर सबक में हौसला अफजाई करनी। हौसला अफजाई एक ऐसी चीज़ है, हौसला अफजाई एक ऐसी चीज़ है जो मुस्तकिल सुन्नत है, मुस्तकिल सुन्नत है। और मुस्तकिल सुन्नत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल तरीन हालात में ज़्यादा हौसला अफजाई फरमाई है।
दुनिया का कौन सा काम मुश्किल होगा? मुश्किल तरीन काम दुनिया का, मुश्किल तरीन। ये मेरा अपना बनाया हुआ है, क्योंकि आप अपने यहाँ के हैं ना, तो दूसरे शहरों में जाके थोड़ा सा पता फेंकते हैं, वो समझते पता नहीं स्कॉलर साहब या जो मौलाना साहब पता नहीं कितनी रिसर्च करके है, क्योंकि अपनी बनाई हुई चीज़ है तो क्या है कि किसी को पता ही नहीं। जैसे कहा कि ये शाह साहब, असली शाह साहब, वो शाह साहब तो शाह साहब ही होते हैं, असली शाह साहब का क्या मतलब? कहते ये अपने हाथों से बनाए हुए, ये खुद बनाए हैं, इसलिए असली शाह साहब है। तो ये जो तहकीक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम, ये मेरी अपनी तहकीक है, वो क्या हो सकता है? वो बच्चे का पैदल चलना है। एमए मैंने बनाई, एमए नहीं है लेकिन एमए आई है। छोटा बच्चा जो इंसान है, अगर वो अपने पाँव पे खड़ा होके चल सकता है तो दुनिया का हर मुश्किल तरीन काम वो अबूर कर सकता है। वो लड़खड़ाती टांगों से उस बच्चे से पूछें कि चलना कितना सौखा है, कितने महीने वो रिड़ता है, कितनी दफा वो गिरता है, फिर वो खड़ा होके चलता है। दुनिया का मुश्किल तरीन काम, उसके पीछे कौन सा सबब है जिसकी बुनियाद पर वो अबूर करता है? वो हौसला अफजाई। छोटा बच्चा जिस दिन खड़ा होता है, वो दादी, वो नानो, वो दादो, वो फुफ्फो, वो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरा बबलू, मेरा गुगलू, मेरा लड्डू खड़ा हो गया जी। बच्चा वो फील कर रहा होता है, महसूस कर रहा होता है कि अच्छा मैंने ऐसा काम किया जिससे ये घर वाले सारे जगमग हो गए। वो एक कदम उठाता है तो बच्चे क्या, वो मिठाइयाँ क्या, दादो आ रहे, दादा आ रहे, बाप आ रहे, वो आ रहे जी, बच्चे चल पड़ा है जी। अब उसको हौसला अफजाई मिली, हौसला अफजाई की बुनियाद पर उसने चलना शुरू कर दिया। ऐसे ही दुनिया का, दीन का कोई काम अपने आप नौकरों से, ड्राइवर से, बीवी से, शागिर्दों से, आप अपने मुताल्लिकीन से जो काम भी लेना चाहते हैं, सुन्नत समझते हुए हौसला अफजाई करेंगे तो आप मुश्किल तरीन काम भी उनसे ले सकते हैं। वो और बात है जब वो अपने पाँव पे खड़ा होकर कलाबाजियां खाना शुरू करता है, मोटर बाइक और गाड़ी में बैठना शुरू करता है, फिर दबके मार के उसको खत्म करते हैं, यार बहुत ही होगी। बच्चों की तरबियत का अलग मौजू है, मैं उस तरफ नहीं जाता। इस तरफ ये है कि हौसला अफजाई क्या है जी। माशाल्लाह जी राशिद साहब आए जी, जैसे जी बीमारी में आए, एक थोड़ा सा नाम लेके, शराफत साहब आए जी, माशाल्लाह जी ऐसे हैं जी, हाजी साहब आए हैं जी, सारा दिन जी मुश्किल तरीन। हमारे वसीम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो आया करते थे, मैं कभी कभी नाम भी ले लिया करता था कि वो कहाँ से आते, ऑफिस से डायरेक्ट यहीं पे आ जाते थे, ऑफिस से घर नहीं जाते थे, उनके हाथ में लंच बॉक्स होता था और यहीं पे उन्होंने कोर्स पढ़ना। कभी कभी माशाल्लाह जी देखें सारा दिन वो अपने ऑफिस में, और अभी ये क्लास पढ़ के फिर आगे जाएंगे। इस तरह के कोई एक दो जुमले किसी एक दो के लिए हम बोल लेंगे तो मुस्तकिल तौर पर वो उस काम में मजीद एहतमाम करेगा। अच्छा ये है कि हर सबक में एक दो चार पांच लोगों से, एक दो लोगों से तारुफ करना। तारुफ मतलब ये है, आप मोहल्ले में हैं, आप सोसाइटी में हैं, आपके सारे जानने वाले हैं, तब तो है ठीक, आप खैरियत अफियत लें। न्यू मजमा है, आप बातचीत कर रहे हैं, आपने अपनी बातचीत की, बातचीत करने के साथ आप फौरन निकलते हैं, उस कोने में चले जाते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, क्या नाम है, कहाँ से है, खैरियत से। अब उनका नाम थोड़ा सा याद कर लिया, दूसरे दिन उसके नाम से आप पुकारेंगे, वो सारी जिंदगी के लिए जुड़ेगा या नहीं? मतलब ये है कि ये जितनी बात मैं कर रहा हूँ इसको एक जुमले में बयान करता हूँ, क्योंकि वक्त पे कह दिया है, आपको भी छोड़ना है। एक जुमले में बयान करता हूँ, वो ये है कि जो मुअल्लिम साहब हैं वो मिंबर वाले रास्ते से, या ये है कि वो क्लास वाले रास्ते से आए और क्लास पढ़ा के वापस पतली गली ही चले गए, फिर काम नहीं होगा। अपनी हैसियत और अपने लेवल से अवाम के लेवल पे आके, ग्राउंड पे आके काम करेंगे और घुल मिल के उनमें काम करेंगे तो फिर काम बनेगा, और जो इज्जत वकार और शान इसकी है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी कम नहीं होगी। सुन्नत भी यही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्राउंड लेवल पे आके काम किया, आम गुलामों को बेहैसियत को शान दी, सीने से लगाया और उनके साथ बैठ के खाया, उनके साथ बैठ के गुलामों के साथ, जिनको जानवर कहा जाता था, जानवर वाला रवैया था, आज उसको हम समझ नहीं सकते,
MNA MPA वजीर आला वजीर आजम अपना जो सफाई करने वाला है वो उनका भी पढ़ा लिखा होता है, वो किसी टेबल पे बैठ के उसको यूं अपना सालन डाल के कहें कि आप भी खाओ मैं भी खाऊं, या मेरी प्लेट में मेरे साथ आप खाओ, कोई ऐसा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को जो जानवर थे ऐसे एक प्लेट में खिलाया, मुंह में लुकमे तक दिए। ऐसे लोगों को जब सीने से लगाया तो फिर क्या है कि कामयाब भी हुए। फिर क्या है कि नबूवत के ऐलान से पहले ही ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने चचा को क्या कहा था कि मैं ये गुलामी 1000 आज़ादियों से मुझे बेहतर है, मुझे यहीं पे है, सुन्नत भी यही है। अच्छा जी, असबाब के अय्याम में मुनासिब इकराम का भी करना। लंगर शरीफ के बड़े फायदे हैं, शरीफ के साथ में कहते लंगर शरीफ, कहते क्या बनाया हुआ है? कहते जी जो है वो आलू शरीफ है, कद्दू शरीफ है, भिंडी शरीफ है और जी वो करेले शरीफ। वो कहते यार तू ना एक बदमाश या बुरगल है सारे ही शरीफ हैं तो बदमाश मुर्गा ही मुझे चाहिए। तो जो लंगर शरीफ है, इकराम शरीफ है, अपनी हैसियत के मुताबिक खाली पानी चला दे, खाली पानी चला दे। जो मजमा बैठा हुआ है अपना आप खजूर दे दें, टॉफीज चला लें, 1-2 दिन अपनी जेब से जितनी वसअत है वो करें, अल्लाह ताला ऐसे रास्ते खोलेंगे। हमने तो ये तजर्बा देखे हुए हैं, हमने ये देखे हुए हैं। आप कहवा चला दें, खाली पानी चला दें, गिलास नहीं है तो 1 गिलास से देना शुरू कर दें। अल्लाह ताला यहाँ दर्जनों गिलास क्या है, सैकड़ों गिलास और हर चीज की नहरें खोल देंगे, लेकिन अंदर जज्बा तो हो कि मैंने कुछ खिलाना पिलाना है, मैंने कुछ देना है और मैंने पेश करना है। असल में चाहत होती है, उस चाहत का इजहार होता है, किसी ना किसी दर्जे में उनका इकराम भी करना। उसमें यह है कि कोर्स की अहमियत, तरगीब और उनको रोजाना कोई ना कोई मजमा लाने की तरगीब दे। आज आप लोग 20 बैठे हैं, कल अगर एक बंदा एक दिन के लिए एक बंदे को लेके आए तो 40 होंगे या नहीं होंगे? आप ये तरगीब ही ना दें। एक बंदे ने, इमाम साहब ने, मुअल्लिम साहब ने क्या किया? मुअल्लिम साहब ने 20 लोग जमा कर दिए। जब 20 लोग एक बंदे ने जमा कर लिए तो इन 20 को भी तो किसी काम लगाना चाहिए। ये अगर कमांडर नहीं तो कम से कम फौजी तो बने। 20-20 जमा नहीं कर सकते, 1-1, 2-2 बंदों को तो लेके आए। पूरे कोर्स के लिए नहीं लेके आ सकते तो कम से कम 1 दिन के लिए लेके आए। भाई अपना एक दोस्त जानने वाला, उसको कहेंगे भी 1 दिन के लिए आप आ जाएं, फिर आपकी छुट्टी। फिर दूसरे दिन किसी और दोस्त को लेके आए। आप जिसको 1 दिन के लिए लेके आएंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब वो माहौल में जुड़ेगा, उसकी बात पल्ले पड़ेगी तो वो हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। और यहाँ तो बहुत सारे ऐसे भी हुए हैं, वो हमारा वहाँ पर जब कुरान और सुन्नत डिप्लोमा चल रहा था, ऐसे मैंने तरगीब दी तो मेहमान को ले आए। एक दिन कहते जी मुफ्ती साहब आपने बताया था ये मेरा मेहमान है, खाने का दिन था। मैंने कहा 1 दिन। वो जो मेहमान आया दूसरे दिन जो लेके आया था वो गैर मेहमान आ रहा है। अच्छा मजे की बात ये है वो हमेशा के लिए छुट्टी हो गई उसकी, और उसकी कोई मसरूफियत पड़ गई। जो 1 दिन के लिए आया था अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुकम्मल तर्जुमा भी पढ़ा, मुकम्मल सुन्नत दाढ़ी रखी, मुकम्मल सुन्नत दाढ़ी रखी और उसकी जिंदगी सारी तब्दील हुई कि वो 1 दिन के लिए आया था, जो लेके आया उसको काम पड़ गया। वो दूसरे कोर्स में तो आया था लेकिन वो 1 दिन भी ज़ाया नहीं जाता, 1 घंटा भी ज़ाया नहीं जाता, उसको माहौल में जोड़ना होता है। उसमें यह है कि ज़ाहिर है कि जब हम सीरत कोर्स या कोई भी कोर्स पढ़ाते हैं तो उसका लेवल बहुत ऊंचा होता है, कभी वो किसी के मुआफिक होता है, कभी मुआफिक नहीं होता। तो अमली ज़िंदगी के एतबार से एक कोई सिफत या एक सुन्नत ज़रूर रोज़ाना रखना। जैसे हमारी वो होती है भी आज सब्र का है, फिर मुझे वसीम कुरैशी साहब भी याद आ गए, उनके वीडियो भी है, सब्र के ऊपर किया था रहमतुल्लाह अलैह। इसलिए कहा जाता है अच्छी सोसाइटी, अच्छा माहौल जब आप छोड़ के जाते हैं तो अच्छी जगह के ऊपर वो तस्करा करके आपके जन्नत का सबब बनते हैं। अब उनका बार बार तस्करा बार बार मौके पे हो रहा है, वो अल्लाह के पास चले गए, जवानी में चले गए, अब फिर दोबारा उनका ही था। हमने सब्र का दिया कि आज सब्र की सिफत है, सारा दिन सब्र करना है। कहते यहाँ से रात को मैं सुन के गया, हर रोज टेंशन होती थी, बॉस जी और दूसरे तीसरे जो है वो कुछ ना कुछ कह देते थे और हम 2 सुनाते थे, वो 4 सुनाते थे। उस दिन सब्र का दिन चल रहा था, बॉस ने 4-5 सुना दिया और मैं सब्र करके बैठा रहा। कहते जब सब्र किया तो उनका रवैया भी चेंज हुआ,
रवैये चेंज होने से जो फैसले में चाह रहा था उन्होंने वो कर दिए। तो एक दिन की कोई सिफत, कोई सुन्नत अमल हम बतला देंगे, उसके ऊपर आप अमल करेंगे और उन सिफात में घर के आदाब जरूर बतलाए जाए हैं। बीवी का इकराम जरूर बतलाया जाए, जो बीवी वाले नहीं है वालिदैन का जरूर बतलाया जाए। वो यहाँ से जब जाए वो शवरमा, वो पिज़्ज़ा, वो जो है वो कोई फ्रूट चाट, कोई दूध, कोई ऐसी चीज वालदा के लिए गिफ्ट ले जाता है, तो वालदा क्या कहेगी, कहाँ से आए हो, क्या पढ़ के आए हो, किस जगह पे गए थे, रोजाना जाना है आपने? तो बेगम साहब ने तो कहना है कि सुबह शाम जाना है आपने। इतना एहतराम आपने घर में शुरू कर दिया, आप तो फूल ही लेकर आ गए। 25 साल तो आपने कभी भी नहीं दिया, अब तो आप फूल ही लेके आ गए। तो क्या है कि उसमें कुछ जो हमारे माशरती चीजें हैं, ओरिजिनल और असली चीजें हैं, उसका भी अमल करवाना। फिर यह है कि ये चंद चीजें वो थी जो कोर्स के दरमियान की थी। आखिर की चीजें चंद मैं आपके सामने ये इंतजामी चीजें चल रही वो भी पेश कर देता हूँ कि इख्तितामी तकरीब का एहतमाम करना। जो आपने 10 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीने आपने पढ़ाए, तो उनका एजाज देना। उसमें 10, 20, 25 लोग हैं। हमारे यहाँ दौरा हदीस में 9 साल के बाद या 15 साल के बाद जब दौरा हदीस की इख्तितामी तकरीब होती है, या मास्टर या PhD करने के बाद उसका जो इकराम और एहतराम होता है, उसका का एहतराम, इकराम और एजाज सीरत कोर्स के बाद दें। उनको सनद दें और उनको जो है उनकी सीट्स और नशिस्तें बेहतरीन बनाएं। वो दादाजी हैं, वो नानो हैं, मतलब खवातीन का भी जो चलते हैं। अब दादा अबू एक कप और एक जो है वो सनद और इनाम की चंद चीजें लेकर जब घर पहुंचेंगे, तो बेटा, पोता, नवासे, नवासियां, सब में सवाल उठेगा या नहीं उठेगा? कहे दादा को आप क्या पढ़ के आए, नाना जी आप क्या पढ़ के आए, बाबा जानी आप क्या पढ़ के? बेटा मैं सीरत पढ़ के आए। सीरत क्या होती है बेटा? ये सीरत होती है। तो खुद ब खुद उस चीज का क्या है कि एहसास। पहले इस चीज का एहतमाम तो होता था, लेकिन बहुत ज्यादा खवातीन का हुआ सीरत कोर्स। उसमें यह है कि वो पढ़ने के लिए आती थी, तो एक दादी अम्मा, उनका नाम जो है वो चेंज हो गया, उल्टा लिखा गया या आगे पीछे हुआ। तो घर वाले मुझे रोजाने कहते थे कि वो जी उनकी कॉल आई थी, वो दादी अम्मा मोहल्ले वाली आई थी कि मेरा नाम चेंज कर दें, नाम चेंज कर दें। वो हम जंजालपुरा में यहाँ इदारती इतने काम, तो बस उसको इग्नोर ही करता रहा। जी ठीक है कर देंगे, इधर फोन कर दिया, उनको कह दिया, तो ठीक है क्लोज हो गया तो हो गया। वो 15 दिन तक दादी अम्मा ने जाने नहीं छोड़ी। बेगम को मैंने कहा दादी अम्मा को कहें बस ठीक है आ गया है, उसने कौन सा कोई फौज में लगना है या उधर जाके उसने देनी है कि भी मुझे मतलब कोई ऐसा काम नहीं जी। नाम ठीक होगा तो मैंने तस्वीर अपने नवासों को कनाडा भेजनी है कि मैंने ये कोर्स किया है, उसी दिन मैंने नाम चेंज करवा दिया कि वो तस्वीर भेजेगी, कनाडा में नवासे और नवासियां देखेंगी ये सीरत क्या चीज है। दादी अम्मा आपने ये जो कोर्स पढ़ा है ये क्या पढ़ा है? नवासों में, नवासियों में उस दादा और दादी और उस बूढ़े और बुजुर्ग और बड़े की वजह से नस्लों तक सीरत तय्यबा का पैगाम जाएगा। यानी ऐसे असबाब, ऐसी शीर जो उनके टेबल पे हो, उनकी अलमारी में हो, आने वाले मेहमान भी पूछेंगे ये सीरत कोर्स क्या है जी? अच्छा जी ये सनद आपकी इधर पड़ी हुई, ये सीरत कोर्स क्या है? मतलब ये है कि दायमी तौर पर उसकी तशहीर का और उसकी दावत के जो पहलू है वो वाले खुलते रहते हैं, तो उसका ये एहतमाम करना। फिर उसमें यह है कि हमारे यहाँ ये चलता है कि इम्तिहान लेना नहीं और इम्तिहान के बगैर छोड़ना नहीं। जो कोर्स हो जाए, इम्तिहान लेना नहीं और इम्तिहान के बगैर छोड़ना नहीं। इम्तिहान लेना नहीं कि क्या मतलब वो पेपर और उस किस्म की चीजें आप करेंगे तो फिर जाएंगे सारे जाएंगे। जिनको 25 साल हो गए यूं लिखते हुए, उसके बाद लिखा है ना कुछ किया है, उससे लिखवाएंगे या मशक़ें हल करवाएंगे, वो तो जाएंगे। हाँ उसका तरीका क्या होता है? जो क्विज मुकाबला हमारा चलता है, आखिर में आपने पहले सवाल भी दे दें, जवाब भी दे दें। 50 हैं, 25 हैं, सवाल भी दे दें, जवाब भी दे दें, पर्चा 3 दिन पहले आउट कर दें। भाई हमने तो ज़हन साजी करनी है, हमने पढ़ाना पढ़ाना कोई नहीं है। इस उम्र में बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको पढ़ा सकते भी नहीं है। आज तो अपनी औलाद को भी नहीं पढ़ा सकते, कॉलेज वाले बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, यूनिवर्सिटीज वाले नहीं पढ़ा सकते, मदरसे वाले भी सब जोड़ के बैठे हैं और बाबे और बड़ी उम्र के आ चुके हैं। तो हमें शौक हुआ कि हम इनको भी पढ़ाएं, पढ़ाना कोई नहीं है। उनको ज़हन साजी करनी, उनको माहौल में जोड़ना है,
उस ज़हन साजी और माहौल की बरकत क्या होगी, नस्लें इस तरफ आएंगी, उनके बच्चे पोते पड़पोते वो इस तरफ आएंगे, उनको पढ़ाएंगे। इनकी सिर्फ ज़हन साजी ही करनी है। उसमें क्या है कि आप कह देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम क्या हैं, पर्चा पहले ही आउट था, हाथ खड़ा किया, वो हुआ, फौरन उनको इनाम मिल गया, ये इम्तिहान भी हुआ और उनका एजाज भी हुआ। ज़हन साजी पे एक बात करता हूँ, इख्तितामी ही चीज़ें चल रही हैं। ज़हन साजी पे क्या, एक बंदे ने ना लगाया जमात में चिल्ला 40 दिन। अच्छा, जब लगाए तो उनको जमात वालों ने सूरत सिखाई, 10 सूरतें भी नहीं याद कर सके। इज़ा जाअ नसरुल्लाह 40 दिन लगा के, तो एक दोस्त ने उनको जोर लगाया, बाबा जी को खेतों में काम करने, इज़ा जाअ नसरुल्लाह वल फतह। तो जब जी हो गया, खुश हुए कि चलो इस बंदे को, बाबा जी को मैंने एक सूरत सिखला दी। अब जब वो जाने लगे, बस पे बैठने लगे, उधर से उसने कहा, हाँ जी बाबा जा रहे हो, वो सूरत तो सुना दे हो। आगे इज़ा आजा नसरुल्लाह, इज़ा जा नसरुल्लाह को इज़ा आजा नसरुल्लाह वल फतह, यानी 40 दिन में इज़ा जा नसरुल्लाह को इज़ा आजा नसरुल्लाह। लेकिन वही दादा हैं, उसका बेटा भी आलिम, बेटियां भी आलिम, सारे हाफिज और आलिम। क्या है कि ज़हन बन चुका है, अगरचे जुबान और दिमाग उस चीज पे काम करता है या नहीं करता। ज़हन जब बन गया कि मैं तो नहीं पढ़ सकता, मैं तो इस लेवल पे नहीं हूं कि कुरान को पढ़ूं और समझूं, लेकिन मैं अपनी औलादों को कुरान जरूर सिखाऊंगा। तो ये ज़हन साजी है असल में, जो उनको जोड़ के ज़हन साजी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत डालना। तो वो इस तरीके से आएगी कि हमने उनके पढ़ाने की नियत नहीं करनी, बल्कि ज़हन साजी की ही नियत करनी। उसमें यह है कि एक दिन कोर्स में सुन्नत का दिन रख दें। हम करते होते हैं भाई आखिरी दिन है, ये दरमियान है, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रहे हैं, एक दिन हम सुन्नत का करेंगे आखिरी दिन। सुबह तहज्जुद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं जागे थे और इतनी रकात पढ़ी थी, मिसवाक से वुजू किया था, इमामे का यूं एहतमाम था, सुरमा यूं लगाया था, खुशबू यूं लगाई थी, खाना यूं खाया था, वॉशरूम के आदाब ये थे, घर में दाखिल होने के ये थे, फिर इशराक है, चाश्त है, मगर के बाद अवाबीन है, वो सारा दिन सुन्नत का। और उसी सुन्नत में इमामा भी आ गया, अब उनको लाइन में बिठा दिए एजाज देने के लिए। आखिरी दिन हमारा सुन्नत का एहतमाम का है। सुन्नत की खुशबू से क्या होगा, सारे मोहल्ले वालों के सामने जब 20 को 25 को एजाज मिलेगा, सारे कहेंगे मौलाना साहब सानू तुसी दसिया नहीं, दोबारा कब कोर्स हो रहा है, हमने वो करना है। एजाज की बुनियाद पे लोग आते हैं। अच्छा, कभी आपने दुआ, जितने भी ये जाते हैं हमारे पाक हिंद के जज्बा होता है, हरम में जाके दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे बेटे को हरम का इमाम बना। बहुत सारे करते हैं, मस्जिद नबवी का इमाम बना, जो मोहल्ले की मस्जिद है उसके लिए क्यों नहीं दुआ करते, या अल्लाह मेरे बच्चे को जो मोहल्ले की मस्जिद है उसका इमाम बना। कुछ लोग करते हैं, जो उम्मन नहीं, मतलब ये है कि जो एजाज और शान की शक्ल हरम में इमाम की देखते हैं, तो हर एक का दिल करता है कि मेरे बेटे को भी ये एजाज मिले। डॉक्टर की शौक क्यों होता है, पायलट का शौक क्यों होता है, वालिदैन देखते हैं डॉक्टर साहब जा रहे हैं और ये लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं, ये एजाज है, ये शान है, तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। तो मतलब ये है कि वो एजाज और शान दें, ताकि वो एजाज और शान में आगे भी बढ़ने वाले हों। एंड कोर्सेज का तारुफ करवाना, रबीउल अव्वल में जब मजमा आ चुका है, अब उसको छोड़ना नहीं। एक माहौल बना है, पूरे माहौल में लोगों ने सीरत तय्यबा को पढ़ लिया 10 दिन में, 30 दिन में। फिर क्या है कि हर महीने में उनको, एक महीने में सुन्नत कोर्स करवा दें, एक में हदीस कोर्स करवा दें, एक में आप जो है वो पैगाम ईमान कोर्स करा दें, अरबी ग्रामर कोर्स करा दें, खत्म नबूवत कोर्स करा दें, कफन दफन करा दें, मिराज कोर्स करवा दें, हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 4 दिन, ऊपर नीचे करके उनको कोर्सेज करवा के वो वाला मजमा जो आपने पूरे एक साल में एक दफ़ा आपने मेहनत की और 50 लोग आ चुके हैं, अब उनके साथ दोस्ती लगा के उनमें से 10-20 ऐसे होंगे जो खुद ब खुद आपको कहेंगे कि मुझे आप और पढ़ाएं, मुझे माहौल में जोड़ें, मुझे कुछ और पढ़ाएं, तो आप सारा उनको पढ़ा सकते। गुज़श्ता जो कोर्स हुआ है उसकी कारगुजारी
उसकी तकरीरी तौर पर भी हो सकती है, तहरीरी तौर पर भी हो सकती है, वीडियो वगैरह का माहौल है और जैज़ और उसके लिए कुछ शुबूक शुबात नहीं है, तो वीडियोस में भी आप लेके दूसरे अहबाब के लिए ताकि वो तरगीब का सबब बने तो वो भी कर सकते हैं। रोज़ाना सबक के इख्तिताम पर, रोज़ाना सबक के इख्तिताम पर क्या है कि 5 मिनट आखिर में आप दुरूद शरीफ की ज़रूरत है। दुरूद शरीफ का रोज़ाना तोहफा, असल तो ये है कि वो हमारी ये सीरत कोर्स में भी दुरूद सलाम जो कोर्स है, बल्कि ख़त्म नबूवत कोर्स है, बल्कि मेरे ख्याल में अभी जो जितनी और किताबें आएंगी, हर किताब के आखिर में बरकत के लिए हमने 40 दुरूद सलाम जिस सीगे के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है हर किताब में ही दिए तकरीबन, ताकि उसकी बरकत जो पढ़ती रहे। वो 40 पढ़ ले तो बहुत बेहतर, वरना कम से कम 5 मिनट के लिए एजाज और जो मजमा बैठा है वो तमाम इज्तमाई तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ये सीरा से ये इतने लोगों का तोहफा दुरूद सलाम का आया है, तो कितनी एजाज की बात है। तो दुरूद सलाम से मजीद मोहब्बत भी बढ़ेगी, मजीद आगे भी चलेगी। अब दूसरा पहलू रह जाता है इल्मी तौर पर कि उसकी जो है वो मुताला कहाँ से किया जाए, किन किताबों से किया जाए, पहले की किताबें कौन सी हैं, बाद की कौन सी हैं, मस्जिद के माहौल में कैसे करवाएं, मदरसे के माहौल में कैसे करवाएं, और कॉलेज में कैसे करवाएं, मार्केट में कैसे करवाएं, घर में कैसे करवाएं। तो इंशाल्लाह किसी और नशिस्त पे मुस्तकिल तौर पर या वीडियो रिकॉर्ड करवा दी जाएगी, या ये है कि मुस्तकिल तौर पर एक और नशिस्त में बता दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ये जो इंतज़ामी चीज़ें थी और ये जो नशिस्त थी इसको अपनी बारगाह में कबूल भी फरमावें। इस बारे में आप हज़रात के कोई सवालात हों तो सवालात कर सकते हैं। ये कुछ इंतज़ामी चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने पेश कर दी, इंशाल्लाह इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। जी, कोई सवालात वगैरह?